तो क्या आप जानते हैं कि 28 फरवरी 2023 को यूएस एयरफोर्स का एक टॉप सीक्रेट मेमो सोशल मीडिया पर लीक हो गया और इस मेमो में 4 स्टार एयरफोर्स जनरल माइक मिनीहन ने अपने ट्रूप्स को वॉर रेडी होने का कमांड देते हुए कहा कि 2025 में यूएस और चाइना में एक वॉर होने वाला है। इस लीक डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट वॉर प्रिपरेशन का भी है जो ये बताता है कि यूएस ऑलमोस्ट वॉर रेडी हो चुका है और यूएस गवर्नमेंट ने तो इस वॉर के लिए यूएस का ही अब तक का हाईएस्ट डिफेंस बजट पास भी कर दिया है। लेकिन जरा एक मिनट, अब वहीं अगर बात करें चाइना की तो वो भी यूएस को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने स्पेशल किल प्रूफ सुपर सोल्जर्स की बटालियन को रेडी कर रहा है। तो आखिर क्यों चाइना और यूएसए इस वॉर की तैयारी कर रहे हैं और आखिर इसकी असली वजह क्या है, चलिए इस वीडियो की हेल्प से समझते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि आखिर क्यों इन दोनों देशों के बीच इतनी गर्मा गर्मी बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच वॉर होने की जो असली वजह है वो आखिर है क्या, तो वो है ताइवान। जी हाँ, और वो इसलिए क्योंकि 2024 में यूएस और ताइवान इन दोनों कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। एंड अब इसका मतलब ये होगा कि जब एक तरफ यूएस अपने इंटरनल मैटर्स में डिस्ट्रैक्टेड रहेगा तब वहीं पर चाइना के लिए ताइवान पर टेक ओवर करने का ये बेस्ट टाइम होगा और जो यूएस को ऑटोमेटिकली इस वॉर में खींच ले आएगा। दरअसल बात है 1979 की, जब यूएस ने ताइवान के साथ ताइवान रिलेशंस नाम की एक सीनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की थी, जिसका मतलब यूएस ने ताइवान को मिलिट्री सपोर्ट करने का वादा किया था। वहीं अगर देखा जाए तो रिसेंटली अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि अगर चाइना ने ताइवान पर टेक ओवर करने की कोशिश भी की तो चाइना को इसका जवाब हम देंगे, और वो भी फुल मिलिट्री सपोर्ट के साथ। अब इस स्टेटमेंट का नतीजा ये हुआ कि चाइना ताइवान की एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स को भेजकर उन्हें ओपनली सरेंडर करने की धमकी दे रहा है। और जाहिर सी बात है, चाइना के इस बढ़ते एग्रेशन को देखकर ताइवान ने भी अपने फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ा दिया है और साथ ही हिस्ट्री में पहली बार ताइवानी प्रेसिडेंट इस वॉर में मिलिट्री सपोर्ट मांगने यूएस विजिट पर भी गए। वहीं अगर देखा जाए तो चाइना ने जिसके बाद ताइवान को स्ट्रिक्टली वार्न भी किया है। Tonight, China's military declaring it's ready to fight after finishing 3 days of combat drills simulating a blockade to seal off Taiwan. और बस यही वो पॉइंट है जिसके लिए दोनों ही देश जंग के लिए तैयार हो गए हैं। और बात करें इस वॉर की तो चाइना को इस वॉर का अंदाजा पिछले 8 सालों से है और जिसके लिए उसने लगातार 8 सालों तक अपने एनुअल डिफेंस बजट को लगभग $225 बिलियन तक बढ़ा दिया है, जिसका मेन बेनिफिट डायरेक्टली उसके ही मिलिट्री एडवांसमेंट्स को हुआ। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रेल गन्स। ये गन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से चलते हैं जो साउंड की स्पीड से लगभग 7 गुना ज्यादा फास्ट है और जिससे 200 किलोमीटर का टारगेट भी एक्यूरेटली हिट होगा, वो भी इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। लेकिन चाइना का एडवांसमेंट यहीं तक ही सीमित नहीं है। दरअसल खुद यूएस के ही टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के मुताबिक चाइना अब सुपर सोल्जर्स को भी डेवलप कर रहे हैं। ये सुपर सोल्जर्स बायोलॉजिकली एनहांस्ड कैपेबिलिटीज कैरी करेंगे, जैसे इनमें ह्यूज वेट उठाने का, तेज स्पीड में भागने का और यहाँ तक कि इंफ्रारेड नाइट विजन से किसी भी डार्क टेरेन में क्लियरली देखने का स्ट्रेंथ होगा। और साथ ही चाइना को ये भी पता है कि वॉर ओशन से भी होगा, तो उसने अपनी नेवी में इतना हेविली इन्वेस्ट किया है कि आज की डेट में चाइना की नेवी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी मानी जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो यूएस के कंपैरिजन में चाइना के पास आज 25% से ज्यादा बैटलशिप्स हैं। तो अब दोनों कंट्रीज की वॉर की तैयारी को देखकर ये प्रेडिक्शन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिचुएशन कितनी ज्यादा टेंस हो चुकी है। और अगर इस वॉर की शुरुआत भी होगी तो वो मेजरली चाइना के ताइवान पर इन्वेजन की वजह से होगी। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस पर, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।